जून के ये महावाक्य अव्यक्त महावाक्य हैं और 22 मुरली है 22 जनवरी 1986। 22 जनवरी 1986 मुरली का हेडिंग है बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। आज विशेष दूर देशवासी, दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं बच्चे भी। बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप है। डबल विदेशी दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप है। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं, दूर बैठे भी। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियां तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को ये वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। जो सुनना और स्वरूप बनना, ये समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरो का हार बनाना चाहते हैं। बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरो का हार बनाना चाहते हैं। ऐसे एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो, जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। बाप दादा ने
बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय से देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद की सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे ये दीपकों की रोशनी क्या लगेगी। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बेहद की तरफ दृष्टि रखो, बेहद की दृष्टि बने, तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में ये एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवादारी हमारे देव आत्माएं आ गए। अभी ये बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे। तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। समझा? आज इतनी छोटी मोटी है, फिर बहुत मुलाकात का समाचार है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को सदा ऊंच स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी। देश विदेश के सभी बच्चों प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दी। चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए। बच्चों के पत्र देख करके बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। लहरें में ना उनके विचार, संकल्प, उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बहुत अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं और ये विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की
एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। ये वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल कोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय मिले हैं उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है कि कुछ करके दिखाएं, ये करें, ऐसा करें, ये उमंग तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसलिए उड़ती कला की रेस करो। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूपपन ज्ञान चर्चा करने में 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का ये वर्ष का चांस है। ये विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना, तो ये नवीनता करके नंबर ले सकते हो। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, समय एक्स्ट्रा मिला है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है, लेकिन ये वर्ष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में भी पहुंचना भी सहज हो जाएगा। दूर बैठे हुए हैं विदेशी, जहां दिल है वहां धन आ ही जाता है। दिल धन को कहां ना कहां से लाता है। इसलिए दिल है और धन नहीं है, ये बाप दादा नहीं मानते हैं। कोई बाबा को लिखे, बाबा दिल तो बहुत है, धन नहीं, विदेश से आने में तो पैसा लगता है। बाबा कहता नहीं, ये बाबा दादा नहीं मानते हैं। दिल वाले को किसी ना किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का धन पद्म गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाती है। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। विदेशी बच्चों को याद प्यार भेजा बाबा ने रिकॉर्ड करके। अभी सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एज है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एज बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन सो परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? ये तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, ये करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद
वाले हो, ऐसे बुद्धि में मर्ज होता है। हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है, ये मर्ज होता है या समझते हो ये तो जिनका काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है। नाम ही है विश्व कल्याणकारी, फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है। बेहद के मालिक बनने है ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब ये लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा हो। अगर आप लोगों में ये लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती। जो आगे है उनको बाबा कह रहे, तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं हो। किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं हो ना। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। जहां ये प्रत्यक्ष होता जा रहा है, होता रहेगा, तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे। दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो, जब कोई ऐसा चास बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। कहने में दृढ़ संकल्प आता है, लेकर होता संकल्प है, ढीला हो जाता है बाद में। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता, एक बार। दृढ़ संकल्प ये शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हो तो कहते ऐसे ही हैं कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। ये तो होगा और होता ही रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे। नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो विदेशी, हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसा ही है। नया कुछ नहीं हुआ, आए थे वैसे का वैसे ही। एक दो को वैसा ही देखते हैं, मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते हो उतना नहीं होता, वह कैसे हो। इसके लिए जो उठे सो अर्जुन, एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता ही है। इतने सभी इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। ये तो है कि जो आदि के निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही है। अभी नया क्या करें, क्योंकि सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली दोनों बैठे हुए हैं। गोल्डन जुबली मैंने बहुत पुराने आदि रहा, इसके लिए विशेष अटेंशन। आप देखो बाबा बता रहा है कि नया क्या करना है। इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो, मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनाना है। स्वयं
को संपन्न बनाए, सैंपल बनाना है, दूसरों को भी बनाना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है, और संगठन में एक दो को देख करके गुस्सा भी आता है, दोनों होता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना। अभी ये एक रीति हो गई है, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। मेरे पास होना, अकेले के पास मोबाइल है, कहता वो भी करता है, मैंने किया तो क्या हुआ। बाबा साहब को अंदर समझ रहा है, ये भी करते, ये भी करते, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलता ही है। तो ये संगठन में अलबेलापन का नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना ये अलग चीज है। अगर ये लक्ष्य रखे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग घुसा रहेगा करने का भी और कराने का भी। और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो वह मर्ज हो जाता है, लक्ष्य रखते हैं फिर मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। जो संकल्प रखते हो, लक्ष्य रखते हो, इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। देखो विधि बताई बाबा ने। लक्ष्य को बार बार अपनी बुद्धि में लाते रहो तो बाबा कहता है शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष आरेख यही समझे, हमें सिंपल और सैंपल बनना है। अब देखो साथ इस वर्ष लक्ष्य रखो, हमें सिंपल और सैंपल बनना है। ये सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, ये सेवा की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, सेवाएं वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन ये प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। सेवा अपनी उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहें। सेवा से अगर स्थिति नीचे हो जाती है, भाव स्वभाव, बाबा कहते हैं उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झूठ, तो बहुत सिल्वर की बिल्डिंग बनाने की चल रही है ना। बाबा कहता है तो बहुत बड़ा झूठ, तो भी आज गीत नहीं बजेगा, 7 बजे का जाओ भाई।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा टीचर्स बहनों को देख रहे हैं। अच्छा है तो बहुत बड़ा झूठ। जब एक इतना छोटा सा एटम बम भी कमाल कर दिखाता है, एटम बम कमाल कर दिखाता है, तो ये इतने आत्मिक बम्स क्या नहीं कर सकते। बाबा टीचर्स को आत्मिक बम क्या नहीं कर सकते। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए हैं, बैकबोन उम्र बड़ी हो गई है। सिल्वर जुबली वाले छोटी उम्र वाले, तो बाबा उनको कह रहे हैं सिल्वर जुबली वालों को कि आप अभी बैकबोन लेकर प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आपको अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली की निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है दादियों का, और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष पर दिखाया सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दादियां दीदी दादियां जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो है ही और रहेंगे। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। ब्रह्मा के संस्कार, बाबा के संस्कार भिन्न भिन्न रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं है ना, लेकिन संस्कार मिलाना ये है स्नेह का सबूत। संस्कार मिलाना ये है स्नेह का सबूत। ये नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, ये नहीं सोचो कि संस्कार पहले मिले तो संगठन हो। नहीं, संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अच्छा, ये भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकलनी है ना, यही तो हद निकलनी है ना। इसके लिए सोचो ना तो सबको चेंज करें। इसके लिए सोचो ना तो सबको चेंज करें। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर में जाने चाहिए। उसके बाद ये प्रोग्राम बना था कि सारी टीचरों को बदल दिया था एक बार, उस समय में बोले तो सबको चेंज करें। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर में जाने चाहिए। सभी तैयार हो? बहनों को बाबा पूछ रहा है, ऑर्डर निकलेगा। आपका तो हैंड्स अप है ना, बदलने फायदा भी है। इस वर्ष ये नई बात करें ना। 2 मार्च के लिए ट्रांसफर किया था मुझे याद। बदलने में फायदा भी है।
नष्टों में तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो ये क्या है? त्याग भी भाग्य है। तो भाग्य के आगे ये क्या त्याग है? ऑफर करने वालों को ऑफर मिल जाती है। तो सभी बहादुर हो, बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा तो इस वर्ष ये विनता करेंगे, पसंद है ना? जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है उनमें ये भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। दूसरे ग्रुप से सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो, याद में रहकर सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? नेचर मतलब स्वभाव। नेचर क्या है? याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। याद में अगर कोई नहीं रहता है तो ब्राह्मण की लिस्ट में तो नहीं मानेंगे ना। बाबा कह रहे थे जन्म लेना ही अपने आप को याद के बंधन में बांधना। ऐसे नहीं कि याद तो है ही है, बैठेंगे तो नींद आएगी, क्या करेंगे? याद में तो रहते ही हम, सदा ही याद में रहते हैं, बैठ नहीं सकते। क्या चीज है? अंदर विचार करो। याद में रहना नेचुरल। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, उस ब्राह्मण में चोटी रख देते हैं, उसकी चोट निशानी रखते हैं ना। इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में स्थिति, याद की स्थिति, शांत धीरज। याद में गुण और शक्तियां अपने आप होंगी। याद है तो गुण और शक्तियां में तो दिखाई देना। याद में तो बाबा की याद में गुण शक्तियां तो अपने आप आती है ना। गुण शक्तियां नहीं है तो याद, कोई याद कौन सी याद है? बाबा तो वो क्या कह रहे? याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो? कितनी बड़ी हाईएस्ट स्टेज है। सेवा करते हुए बाबा के साथ मन लगा रहे, मतलब लिंक जुटा रहे, शक्ति। इसलिए याद और सेवा सदा साथ हो, इसी में ही अनुभवी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो बहुत बड़ी हाई स्टेज है। अपना स्वरूप याद सेवा में ऐसा हो जो दूसरे को तीर लगे, बड़ी बात है। बाबा सुना रहा है। अच्छा, आज का वरदान, कर्मों की गति को जान, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता, सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले
मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो बाबा क्या कह रहा है? बल्कि हर एक की कर्म की गति को जान, गति सदगता है, गति दे सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख शांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज ना लो, सब नोट करते रहो। खुद सुविधाएं, फैसिलिटी में ब्रैकेटों में लिखा पड़ा सुविधाएं ना लो। अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। साधनों के आधार पर अगर आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल भी गई तो आप एक दिन के महान बनेंगे और फिर प्यासी आत्मा बन जाएंगे। साधनों के आधार पर बाबा के मंत्र को सबके कानों में गूंजेंगे। बाबा बोल रहा है स्लोगन, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है। अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है। योगी बनो, योद्धा नहीं। बैठो तो अनुभव होने लग गया बाबा के पास वतन का, शांति का। बाबा कहाँ का मुझे दोबारा ऐसे बैठ के प्यार और शक्ति का अनुभव हो। नहीं तो